हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दिस इज HC वर्मा सॉल्यूशन सीरीज एंड दिस इज लास्ट वीडियो ऑफ चैप्टर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. दिस इज फोर्थ वीडियो एंड इन दिस वीडियो वी विल कवर प्रॉब्लम फ्रॉम 31st ऑनवर्ड. ओके, तो सो लेट्स स्टार्ट. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31st. तो 31st है. देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 31 का फिगर है बच्चों, ऐसे एक सिस्टम दिया हुआ है. ये हॉरिजॉन्टल टेबल है और एक ये ब्लॉक है. यहाँ पर ऐसे एक ब्लॉक है और ये इसमें पुली लगा हुआ है. सॉरी, इसको मिटाते हैं. देखिए ये एक प्लेन है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, इसमें इस ब्लॉक में पुली है और यहाँ से ऐसे स्ट्रिंग पास हुआ है. ये स्ट्रिंग है, फिर यहाँ से भी एक पुली है और इस तरह से ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पुली से आकर के भी कनेक्टेड है. यहाँ पर कनेक्टेड है ये, और फिर यहाँ से एक ब्लॉक डाउन की ओर आ रही है. ये हमारा प्रॉब्लम का फिगर है और इसकी मास जो है यहाँ पर यू आर गिवन 2m और इसका मास है m. दिस इज प्रॉब्लम नंबर 31st एंड वी हैव टू find the tension in the string, calculate force exerted by clamp on pulley A and first है find acceleration of mass m. मीन हमें इसका एक्सेलरेशन पता करना है. तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े होंगे क्लासरूम में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्ट्रीब्यूट टेंशन एंड on the basis of tension we give value of acceleration for block A and B. Suppose this is block A and this is block B. This is block B. तो यहाँ पर टेंशन T है, तो चूंकि सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, तो यहाँ भी T होगा, यहाँ भी T होगा और यहाँ 2T हो जाएगा. चूंकि पुली पर लगने वाले नेट फोर्स 0 होता है तो सो यहाँ पर टेंशन हो जाएगा 2T. राइट. अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू देंगे. जैसे यहाँ पर टेंशन T है और यहाँ पर टेंशन 2T है, तो आप कांस्टेंट इक्वेशन पढ़े होंगे. कांस्टेंट इक्वेशन बेसिस से हम इसका एक्सेलरेशन 2T वाले का एक्सेलरेशन A लेते हैं, तो T वाले जहां पर T लग रहा है उसका एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोग 2A देते हैं. जो लोग कांस्टेंट नहीं पढ़े हैं आप समझ सकते हैं कि टेंशन और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट हर जगह 0 होता है. इसका एक्सेलरेशन अगर हमने A1 लिया तो यहाँ का टेंशन T इंटू A1, फिर यहाँ का टेंशन 2T इंटू A2 इक्वल टू 0 हो गया. मीन A1 प्लस 2A2 इक्वल टू 0. तो सो A1 इक्वल टू हो जाएगा 2A2. मीन A1 बाई A2 इक्वल टू 2:1. दैट इज अगर हम A2 को A कंसीडर करते हैं तो A1 को हमें क्या कंसीडर करना होगा, 2A लेना होगा, है ना. तो इस तरह से जहां का टेंशन T था उसको हमने A1 लिया था, तो A1 को 2A लेना पड़ेगा. मीन इसको 2A लेना पड़ेगा और इसकी वैल्यू हमें A लेना होगा. ये कांस्टेंट की बेसिस पर हम लोग इसको डेराइव करते हैं. ऐसे आप ये समझ लें कि यहाँ टेंशन, अगर एक ब्लॉक के पास टेंशन T लग रहा है, दूसरे के पास 2T लग रहा है, तो हमें टेंशन की कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर देना चाहिए. इसको 1 इंटू टी लिखते हैं, तो सो इसका एक्सेलरेशन हम लोग A अज्यूम कर सकते हैं और यहाँ 2T है तो सो इसका एक्सेलरेशन हम लोग 2A अज्यूम कर सकते हैं. तो इस तरह से हम लोग टेंशन को के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करके एक्सेलरेशन अज्यूम कर लिए. उसके बाद एजुअली जैसे हम लोग पहले इक्वेशंस लिखते थे वैसे ही इक्वेशन लिखेंगे. तो 2T वाले से ही स्टार्ट करते हैं. तो चलिए हम लोग ब्लॉक बी का इक्वेशन पहले यहाँ लिखते हैं. तो आई होप की इक्वेशन होगा 2T इक्वल टू 2M इंटू A. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर A एंड फॉर ब्लॉक A इक्वेशन विल बी
इसी का नेमिंग हम लोग बी कर दें और इसका ए करें तो थोड़ा अच्छा होगा, है ना। इसका नेमिंग बी कर दें, इसका ए कर दें, तो ये दिस इज इक्वेशन फॉर ब्लॉक ए। और अगर हम इसका इक्वेशन लिखते हैं तो एम जी माइनस टी इक्वल टू एम इंटू टू ए। अब चूंकि टू टी को कैंसिल कराना है सो इसमें टू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो टू एम जी माइनस टू टी इक्वल टू टू से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो इस साइड में फोर ए में हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन बी। टू टी से टू टी कैंसिल हो जाएगा, सो वी हैव टू एम जी इक्वल टू सिक्स एम ए, और ए की वैल्यू आ जाएगा टू एम जी बाई सिक्स एम से एम भी कैंसिल, जी बाई थ्री हो जाएगा। So acceleration of block A, so acceleration of A equal to g by 3 and acceleration of block B जिसका मास m है जो कि रिक्वायर्ड है हमारे आंसर मतलब हमारे क्वेश्चन में जिसका एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है, तो दैट विल बी 2a दैट इज 2b by 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें फाइंड आउट करना है टेंशन इन दी स्ट्रिंग्स। तो पहले तो इस टेंशन टी को किसी इक्वेशन में, तो फॉर दिस इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग यूज करते हैं। नाउ टी इक्वल टू व्हाट, तो वी हैव टू टी इक्वल टू टू एम इंटू ए, तो टू टी इक्वल टू टू एम एंड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज जी बाई थ्री, टू से टू कैंसिल, सो टी इक्वल टू एम जी बाई थ्री हो जाएगा। इस स्ट्रिंग में टेंशन टी होगा। अगर ये बिगर मास मतलब 2m वाले मास और पुली को कनेक्ट करने वाले स्ट्रिंग में टेंशन पूछेगा तो वहां 2t हम लोग आंसर कर लेंगे, राइट। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कैलकुलेट फोर्स एग्जस्टेड बाय क्लैंप ऑन द पुली, तो दिस इज बी। एंड अब सी के लिए, और ये ए का आंसर था, सी के लिए हमें क्लैंप पर टेंशन क्लैंप पर व्हाट इज द फोर्स एग्जस्टेड बाय क्लैंप ऑन दी पुली ए। ओके, तो आप पुली ए को देखिए, इसको इसका नेमिंग पुली ए है, ये पुली ए है। पहले इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। देखिए यहां से एक टी लग रहा है, फिर यहां से भी एक टी लग रहा है और एक टी ऐसे लग रहा है, और क्लैंप का फोर्स ये हो जाएगा। मतलब हम इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये दोनों टेंशन को एक साइड में ही ड्रॉ कर लेते हैं, टू टी एंड टी, और क्लैंप इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बैलेंस्ड है, तो ये इस सभी के जो रिजल्ट आएगा उसको ये एफ सी कैंसिल आउट कर देगा। तो अब एफ सी किस, चूंकि टू टी टी और एफ सी मिल करके जीरो है, तो ये दोनों के रिजल्ट को ये बैलेंस किया होगा। तो सो आई थिंक कि एस पी हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा ये टू टी का स्क्वायर प्लस टी के स्क्वायर का हम लोग रूट करेंगे, तो फोर्स बाई क्लैंप या फोर्स ऑन क्लैंप विल बी 4t स्क्वायर प्लस रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर, दैट इज 5t स्क्वायर, दैट इज रूट अंडर 5t। अब t की वैल्यू जो mg बाई 3 आया है उसको पुट कर देंगे, तो रूट अंडर 5 इंटू mg बाई 3, दिस इज आवर आंसर। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम 31 सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 32। तो 32 भी इसी कॉन्सेप्ट, इसी तरह से उस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 32। 32 है, 32 का फिगर मतलब ड्रा कर लें। ये आपका क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन है, इसका मास 2m गिवन है एंड मास ऑफ दिस ब्लॉक इज m and this angle is 30 degree, okay, and all the surface are frictionless and the pulley and the string are light। मतलब क्वेश्चन में मेंशन है कि सारा जो सरफेस है ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, सारा पुली
एंड स्ट्रिंग जो आप देख रहे हैं वो सारा लाइट है। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का ये कंसिडरेशन होता है, तो ये कंसिडरेशन यहाँ भी अलाउ है, मतलब अप्लाई करना है। तो यहाँ टेंशन टी लेंगे, यहाँ टी, यहाँ टी, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन 2t हो जाएगा। और जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन को किया कि 2t वाले के पास एक्सेलरेशन a हम लोग देते थे, तो t वाले के पास 2a देते थे, तो इस तरह से हम लोग इसका एक्सेलरेशन a मान लेंगे और उसका एक्सेलरेशन हम लोग 2a मान लेंगे। इस ब्लॉक का नेमिंग a करते हैं और इस ब्लॉक का नेमिंग हम लोग b कर लेते हैं। एंड आफ्टर देन हम लोग इक्वेशन लिखेंगे और आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक m। ओके, मतलब इसकी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है ब्लॉक b का। तो हम इस इक्वेशन लिखेंगे, पहले bd ड्रॉ कर लेते हैं। इसका हो जाएगा 2mg डाउन में लगेगा और ये टेंशन 2t अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा 2mg माइनस 2t, इसको डाउन में हमने लिया है, इक्वल टू 2m। चलिए इसका हम लोग इक्वेशन ऐसे नीचे लिख रहे हैं, 2mg माइनस 2t इक्वल टू 2m इंटू a। 2m मास है इस ब्लॉक का, दिस इज इक्वेशन नंबर a। अब हम लोग b का फ्री बॉडी डायग्राम अगर ड्रॉ करें तो स्टूडेंट्स इसका फ्री बॉडी डायग्राम t अपवर्ड हो जाएगा और इस डायरेक्शन में mg साइन थीटा हो जाएगा, इस डायरेक्शन में mg cos थीटा हो जाएगा और इधर इसका कंपोनेंट ये नॉर्मल हो जाएगा, है ना। तो दीज आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ब्लॉक बी। तो सो ये और ये मोशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर फोर्सेस है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और चूंकि ये नीचे आ रहा है तो ये ऊपर जाएगा, इसलिए इसका इक्वेशन हो जाएगा t माइनस mg साइन थीटा इक्वल टू m इंटू 2a। बट हमें t को कैंसिल आउट कराना है, सो इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 2t माइनस 2mg साइन थीटा इक्वल टू 4ma। दिस इज इक्वेशन b। Now on adding equation a and b, 2t and 2t will cancel out and we have 2mg minus 2mg sin theta will be equal to 6ma and m भी cancel out होगा, so we have 2g can be taken as common, तो 1 minus sin theta by 6, ये 3 times में कट जाएगा। तो सो स्टूडेंट्स वी हैव a इक्वल टू g1 माइनस साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, a इक्वल टू g एंड साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, यहाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसका वैल्यू 1/2 आ जाएगा। तो सो वी हैव a इक्वल टू g/6। इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक b, सिंस एक्सेलरेशन ऑफ block B we have assumed 2a, so since here value of a is g/6, so acceleration of B will be equal to 2a, that is acceleration of B will be equal to 2 into g/6, ये 3 times में कटेगा, so our answer is g/6। The further question is that we have to find tension in the string, so for finding tension in string we can take equation a or b. After putting value of acceleration, from there we can get the value of tension. So for this purpose we take example, we take equation a। so from equation a, अब equation a से 2mg minus 2t equal to 2m and a की value g/6, so we have 2t equal to 2mg mean minus 2mg/6। so our answer will be, this will be 1/3, so 6mg minus mg upon 3, that is 5mg upon 3। so the tension of value in the string, in this string will be t, and if you are asked to find tension in string connecting a to pulley, the answer will be 2t, that is 2 times multiplied in this value, so the answer will be 10 mg/3। तो अगर हमें इस स्ट्रिंग का टेंशन पूछा जाए तो आंसर will be 10 mg/3।
तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 32। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जहां t और 2t रहता है तो टेंशन की कोफिशिएंट को इंटरचेंज करके एक्सेलरेशन एज्यूम कर लेते हैं। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है और सारा प्रोसेस तो आप लोग समझ रहे होंगे। 2t है यहाँ तो इसका एक्सेलरेशन a लेना है और यहाँ t है तो एक्सेलरेशन 2a लेना है। किसी को अप और डाउन मोशन मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसी को आप मानिए इसको डाउन, आप इसको भी डाउन मान सकते हैं, इसको अप मान सकते थे। हाँ, आंसर अगर निगेटिव में आता है तो बस ये समझ लेना है कि जो हमने डायरेक्शन कंसीडर करा था उसको हमें रिवर्स कर देना होगा। मतलब जो सिस्टम है जो हमने कंसीडर किया था उस डायरेक्शन में नहीं चल रहा होगा, यदि एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको निगेटिव मिलेगा और सारा चीज सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लाइक 20 क्वेश्चन नंबर 28 ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी बहुत बच्चों का डाउट होता है और ये सूडो फोर्स का क्वेश्चन है। ये दिस इज क्वेश्चन नंबर 33। फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लाइक दिस। यहाँ पर एक ब्लॉक है जो ए स्मॉल मास m का है एंड ये वेज है जिसका m डैश है। ये मूवेबल वेज है, मतलब ये मूव करेगा और यहाँ से एक स्ट्रिंग लगा हुआ है और इस तरह से एक मास m डैश यहाँ पर m है, इसका मास m गिवन है, ये m गिवन है एंड वी हैव टू find value of mass m for the hanging block in figure which will prevent the smaller block from slipping over the triangular block. All the surface are frictionless and string and the pulley are light. मतलब जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की प्रॉब्लम में एजम्पशंस होते हैं वहां यहाँ भी फुलफिल है। पुली लाइट है एंड स्ट्रिंग भी लाइट है। ओके, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ m such that this block, the block of a small mass m will stick to this wedge. ये हमारा कंडीशन है कि ये दोनों साथ साथ चले। दोनों साथ साथ चलने का मतलब कि दोनों को एक सिस्टम मान सकते हैं और दोनों को एक सिस्टम मान करके हमें इसकी वैल्यू निकालना है। तो ये क्या कंडीशन होगा कि ये इसके साथ मतलब बैलेंस्ड रहेगा। देखिए इस पर mg sin थीटा नीचे लग रहा है और हम इस फ्रेम से देखेंगे m डैश की फ्रेम से, क्योंकि m डैश एक्सेलरेटेड है और हम यहाँ से m को देख रहे हैं तो m की कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ओके, m डैश के रिस्पेक्ट में, बट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो है। तो इसका जब हम डायनेमिक्स डिस्कस करें तो इस पर लगने वाले फोर्सेस में सूडो फोर्स भी हम लगाएंगे क्योंकि हम इस प्रॉब्लम को या हम m डैश को m डैश की फ्रेम से हमें देखना होगा और m डैश की फ्रेम से देखेंगे तो उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को बैलेंस करना होगा। हाँ, m डैश फ्रेम से देखेंगे तो हमें सूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि m डैश एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो हम लोग इस पर लगने वाले फोर्सेस को पहले ड्रॉ करते हैं। तो इस साइड में चूंकि इसका एक्सेलरेशन सपोज कीजिए कि a0 आगे है तो यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन इस पर सूडो फोर्स ma0 लगा देंगे। इसके बाद mg तो लग ही रहा है। अब इस पर जो ये कंपोनेंट जाएगा, ये एंगल थीटा गिवन है तो ये भी थीटा होगा, तो ma0 cos थीटा अप साइड हो जाएगा एंड इस साइड में इसका कंपोनेंट आ जाएगा ma0 sin थीटा। उसी तरह mg का जो डाउन में कंपोनेंट होगा वो mg sin थीटा हो जाएगा और इस साइड में mg cos थीटा हो जाएगा और एक नॉर्मल भी एक्ट कर रहा है। अब चूंकि इस फ्रेम से m डैश फ्रेम से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं सूडो फोर्स लगा करके और ये जो स्मॉलर मास है ये m डैश पर स्लाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि m डैश के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है। तो m डैश अगर फ्रेम से हम सॉल्व कर रहे हैं सूडो फोर्स लगा करके तो सारे फोर्सेस को बैलेंस होना चाहिए, है ना। तो नॉर्मल विल बी इक्वल टू ma0 sin थीटा प्लस mg cos थीटा एंड ma0 cos थीटा शुड बी इक्वल टू mg sin थीटा वेयर m0 इज एक्सेलरेशन ऑफ ट्रायंगुलर वेज। तो यहां से हम अगर बैलेंस करते हैं तो a0 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो ma0 cos थीटा इक्वल टू mg sin थीटा। So we have a0 equal to g sin theta by cos theta, that is a0 will be g tan theta। मतलब अगर ये स्मॉलर ब्लॉक ट्रायंगुलर ब्लॉक पर रेस्ट में है, एक्सेलरेटेड नहीं है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रायंगुलर ब्लॉक
मस्ट बी इक्वल टू जी साइन थीटा। अगर मान लो एक्सेलरेशन की वैल्यू जी साइन थीटा से ज्यादा होगा तो ये फोर्स इससे ज्यादा होगा, यानी ब्लॉक ऊपर की ओर ये स्मॉलर ब्लॉक स्लाइड करने लगेगी। और यदि कम होगा तो एम जी साइन थीटा विल बी ग्रेटर देन एम ए नॉट कॉस थीटा एंड ब्लॉक डाउन की ओर स्लाइड करने लगेगी। एंड यदि ये एक्सेलरेशन ए नॉट इक्वल टू जी tan थीटा है तो फिर वो स्टेशनरी रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू ट्रायंगुलर वेज ऑफ मास एम डैश, राइट। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, या मैं ये समझ में आ गया कि इस सिस्टम का एक्सेलरेशन ए नॉट क्या लेना है, जी tan थीटा लेना है। तो इसके बाद ये प्रॉब्लम सिंपल हो जाएगा। अब देखिए, अब ये तो दोनों साथ साथ चल रहा है। अब जब साथ चलेगा तो दोनों को एक सिंगल सिस्टम मान लीजिए। इसका मास m है, इसका m डैश है, इस पर टेंशन T लग रहा है ना, क्योंकि और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक्सटर्नल लग नहीं रहे हैं, mg नॉर्मल वगैरह ऊपर लगेगा तो उससे कोई दिखाने की कोई जरूरत अभी यहाँ नहीं है। और एक ये है तो इस पर mg डाउन में लगेगा एंड टेंशन T अपवर्ड लगेगा। एक्सेलरेशन हमें मालूम है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी मालूम है, तो जी tan थीटा मालूम है। ओके, तो यहां से हम लोग दोनों इक्वेशंस को लिखते हैं। तो ए की वैल्यू जो हमारी आएगी, हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ये mg इंटायर सिस्टम को, ये mg इंटायर सिस्टम को खींच रहा है ना। इस t को हम लोग इंटरनल फोर्स, चूंकि t तो कट ही जाएगा, तो हम लोग अगर a लिखना चाहें तो इसका इक्वेशन mg माइनस टी इक्वल टू एम ए नॉट एंड उसका हो जाएगा t माइनस एम डैश, सॉरी t इक्वल टू हो जाएगा m प्लस एम डैश इंटू ए नॉट। तो इस दोनों को ऐड करेंगे a और b को, तो वी हैव mg इक्वल टू m, ये स्मॉल m होगा, ये स्मॉल m होगा, तो m प्लस स्मॉल m प्लस m डैश इंटू ए नॉट। सो ए नॉट की वैल्यू mg डिवाइडेड बाय m प्लस स्मॉल m प्लस m डैश। बट a नॉट की वैल्यू वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट which will be equal to g tan theta. So we can write g tan theta equal to mg divided by m plus a small m plus m dash. So by cross multiplication mg tan theta plus mg tan theta plus m dash g tan theta equal to कैपिटल mg। अब हमें कैपिटल एम को ही फाइंड आउट करना है ना, तो इसको इस साइड में लाएंगे। तो सो वी हैव एम प्लस एम डैश इंटू जी tan थीटा, क्योंकि यहाँ से भी जी tan थीटा, ये भी जी tan थीटा, तो हमने ये कॉमन लिया और m प्लस एम डैश यहाँ रख दिया, इक्वल टू हो जाएगा। देखिए इस साइड में इसको लाने से mg कैन बी टेकन एज कॉमन, तो mg एंड को एज ए कॉमन हम लोग ले रहे हैं, तो ये t माइनस हो जाएगा tan थीटा। तो सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल M। तो g टू g कैंसिल हो जाएगा, तो सो m इक्वल टू m प्लस m डैश इंटू tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को tan थीटा से डिवाइड कर लें तो वी हैव कैपिटल M इक्वल टू ए स्मॉल m प्लस m डैश, और यहाँ tan थीटा 1 बाई tan थीटा cot थीटा हो जाएगा, तो our answer will be cot theta minus 1. So this is the required mass for a small mass m to be continue with m dash. Okay, मतलब m dash m के साथ ही चले विदाउट रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, तो ये कंडीशन होगा कि इसकी वैल्यू जो होगी इतना रिक्वायर्ड है। तो ये अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको रखा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 33। आई थिंक 34 जो क्वेश्चंस है ना वो 31 एंड 32 जैसा ही है, तो ऐसे मैं इसको थोड़ा डिस्कस कर दे रहा हूँ बट सॉल्व नहीं करूंगा, जो प्रोसेस है उसको मैं समझा दे रहा हूँ 34 एंड 34 के लिए, क्योंकि जो लोग 31 एंड 32 कर लिए हैं उन्हें 34 करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 34। तो इसमें देखिए सारे, पहले तो
फ्री बॉडी डायग्राम्स को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम एंड जो फिगर दिया हुआ है, देखिए ये है आपका, इसमें एक 5 kg का ब्लॉक लटका हुआ है और एक और है, मतलब ये स्ट्रिंग ऐसे पास हुआ है और इस स्ट्रिंग से कोई एक और ब्लॉक ऐसे लटका है। इसकी मास है 4 kg एंड नेम ऑफ दिस ब्लॉक इज ए, एंड नेम ऑफ दिस ब्लॉक इज बी। तो सब में टेंशन एंड एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ये इसका क्वेश्चन नंबर ए हो गया। फिर बी है, आपको इस तरह का क्वेश्चन है, यहां से ऐसे एक पुली है, फिर यहां से एक पुली है, स्ट्रिंग ऐसे पास हुआ है और यहां से एक ब्लॉक भी लटकाया हुआ है। दिस इज बी और मास इज 5 kg। नेम ऑफ दिस ब्लॉक इज ए एंड मास इज 2 kg। ये इसका बी पार्ट है। एंड सी पार्ट देखिए ऐसा है, एक स्ट्रिंग है, फिर यहाँ पुली है, फिर ये स्ट्रिंग इस पुली से पास किया और यहाँ से भी एक ब्लॉक लटकाया हुआ है और यहाँ से भी एक ब्लॉक को लटकाया हुआ है, ऐसा है। और इसकी मास जो है 1 kg है। नेम ऑफ दिस ब्लॉक इज बी, इसकी मास 2 kg है एंड नेम ऑफ दिस ब्लॉक इज ए। वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन स्ट्रिंग इन ईच केसेज। सारे केस में हमें टेंशन और क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो ये सब में तीनों ही प्रॉब्लम एक ही केस है। देखिए यहाँ टेंशन टी, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, यहाँ 2t। इसका एक्सेलरेशन अगर हमें ए लेना है तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक 2 है, उसके बाद इक्वेशंस लिखने हैं। आप इक्वेशन समझ रहे हैं। इसका इक्वेशन हो जाएगा 50 - 2t = 5 है एंड इसका इक्वेशन हो जाएगा t - 4t = मास इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो 2t और 2t कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से इसका आंसर मिल जाएगा। सिमिलर लाइक दैट यहाँ भी t, यहाँ भी t, यहाँ भी t, यहाँ 2t। तो इसका a ले लेना है तो इसका 2a हम लोग ऐसे ले लेंगे, इसका भी t, इसका t, इसका t, यहाँ 2t लेंगे। तो सो इसका एक्सेलरेशन अगर हम a लेते हैं अप साइड तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा डाउन साइड। और इस तरह से ये सभी का हम लोग इक्वेशंस लिख करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसका इक्वेशन बस लिख देता हूँ, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर ये नीचे आएगा बी वाला, तो हमने डायरेक्शन नीचे दे रखा है, तो 50 नीचे लगेगा और 2t ऊपर लगेगा। तो सो 50 - 2t = 5 × a। ये इक्वेशन ए हो जाएगा। इसमें t ऊपर लग रहा है तो t - 4t = 4 × 2a। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर ले क्योंकि इसको कैंसिल करना है, तो ये 80 हो जाएगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16a। दिस इज इक्वेशन बी। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ 50 से 80 को माइनस करोगे तो -30 आएगा और यहाँ पर 21a आ जाएगा। सो भी है -30/21। फिर a से 2a मिल जाएगा, फिर t मिल जाएगा। तो आई होप कि आप सॉल्व कर लेंगे आगे इसको। इसका हम लोग देखते हैं। देखिए इस पर 50 नीचे लगेगा, 2t ऊपर लगेगा। इसको डाउन डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमने दे रखा है, तो सो इक्वेशन विल बी 50 - 2t = 5 × a एंड इक्वेशन ऑफ ब्लॉक a विल बी t = 2 × 2a, राइट। इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 2t विल बी = 8a। दिस इज इक्वेशन ए, दैट इज इक्वेशन बी। 2t cancel, so we have 50 = 13a and so value of a will be 50/13। अब a की वैल्यू फाइंड आउट हमने कर रखा है, तो इसमें आप रखेंगे t वाले इस इक्वेशन या किसी एक इक्वेशन में आप इक्वेशन b में रखेंगे तो यू कैन इजिली फाइंड वैल्यू ऑफ टेंशन t। नाउ फॉर अरेंजमेंट इन फिगर c, यहाँ 20 और यहाँ 10 न्यूटन लगेगा mg। ओके, mg की वैल्यू यहाँ 20 होगा। इसका हमने डायरेक्शन नीचे दे रखा है तो 20 माइनस, पहले 2t वाले को लिखते हैं, इसको लिखते हैं। तो यहाँ 10, इसमें ऊपर हमने दे रखा है ना, तो 2t - 10 = 1 × a। दिस इज इक्वेशन है। एंड यहाँ पर 20 - t = 2 × 2a। ओके, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 40 - 2t
equal to 8a. This is equation B. On adding a and b, 2t and 2t will cancel out, and we have 40 minus 10 equal to 30, and in right side we have 9a. So a equal to 30 by 9 or 10 by 3 meter per second square. So this way we can find value of a. If you require to find acceleration of block A, the answer will be 2a. Okay, so acceleration 2a है, so 20 by 3 will be acceleration of block A, and 10 by 3 will be acceleration for block B. And now putting value of acceleration in any of the equation A or B, you can easily find tension in the different strings. Okay, so this was question number 34. Now we are ready for question number 35. तो स्टूडेंट्स मैं इसे मिटा देता हूं और आपके सामने अब है बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 35. तो 35 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, है ना. चलिए 35 क्वेश्चन है, ये रहा हमारा 35 क्वेश्चन टफ की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूजुअली बच्चे क्लास में किए रहते हैं. दिस इज क्वेश्चन ऑफ इजी कैटेगरी, इसको हम लोग इजी कैटेगरी का ही क्वेश्चन मानते हैं. ये 50 ग्राम है एंड दिस इज 500 ग्राम, and I think this angle is given 30 degree, and ये जो ब्लॉक है, the block of this mass is 500 ग्राम and block of this mass is 100 ग्राम. सभी का मास ग्राम में दे रखा है, तो I think कि यहाँ कन्वर्जन की जरूरत नहीं होगी if you are interested to find acceleration, and I hope कि आपको एक्सेलरेशन ही फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में. ओके, तो आप क्या करें, इसको अभी हम लोग m1, इसको m2 और इसको m3 वैल्यू देते हैं. पहले m1 m2 m3 के ही टर्म आंसर को लाएंगे, एंड फाइनली जो आंसर का एक्सप्रेशन आएगा, इन दैट एक्सप्रेशन इफ यू पुट वैल्यू ऑफ m1 m2 एंड m3 इन ग्राम, यू कैन इजिली गेट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. ओके, तो सो पहले डिफरेंट स्ट्रिंग डिफरेंट टेंशन, तो यहाँ से यहाँ तक की स्ट्रिंग में टेंशन हम लोग T1 लेते हैं, ये T1 है, और ये वाली स्ट्रिंग में डिफरेंट टेंशन T2 देते हैं. तो यहाँ पर T2, यहाँ पर T2 डाउन में, और यहाँ एक फोर्स लगेगा M2G साइन थीटा, और यहाँ T1 अप साइड में, और यहाँ पर M1G. तो इस तरह से सभी का फ्री बॉडी डायग्राम मैंने फिगर में ही ड्रॉ कर दिया. जो नेसेसरी फोर्सेस थे इस प्रॉब्लम के लिए उसको हमने दिखा दिए. बहुत सारे फोर्सेस जैसे यार नॉर्मल mg cos थीटा को मैंने छोड़ा भी है, बट उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप सब जानते भी हैं इसे. एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 35. दिस इज क्वेश्चन नंबर 35. तो अब इसको सॉल्व तो मेरा मन है ना करें, बस इक्वेशन लिख देता हूं, उसके बाद आप कर लेंगे. देखिए फर्स्ट के लिए मतलब m1 के लिए m1g माइनस T1 विल बी इक्वल टू m1 है, एंड m2 के लिए और इक्वेशन विल बी T1 माइनस m2g साइन थीटा माइनस T2 विल बी इक्वल टू m2 है. दिस इज इक्वेशन बी. एंड फॉर m3 और इक्वेशन विल बी T2 माइनस m3g इक्वल टू m3a. दिस इज इक्वेशन सी. अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब सभी को आप ऐड कीजिए, तो ये सब कैंसिल हो जाता है, टेंशन खत्म हो जाता है. देखो टेंशन ऐसा चीज है, उसे जोड़ने से खत्म हो जाता है ना. तो टेंशन डिफरेंट इक्वेशंस को जोड़ेंगे तो आपका टेंशन खत्म हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका आंसर m1g माइनस m2g साइन थीटा माइनस m3g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 इक्वल टू a. After putting value of m1, m2, m3 in the given unit, you can easily find value of acceleration in meter per second square. Okay, तो आप ये कर लें. फिर टेंशन इन डिफरेंट स्ट्रिंग कैन बी इजिली फाइंड आउट आफ्टर पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन ए एंड इक्वेशन सी. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 35. आई होप कि आप समझ गए होंगे, एंड फर्दर कैलकुलेशन यू कैन मेड इजिली. ओके, अब ये हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 36. तो सो वी सी क्वेश्चन नंबर 36.
तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 36. A monkey of mass 15 kg is climbing on a rope with one end fixed to the ceiling. अच्छा, if it wish to go up with an acceleration of 1 meter per second square, how much force should it apply to the rope? If the rope is 5 meter long and monkey starts from rest, how much time will it take to reach the ceiling? मतलब क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ये है कि एक रोप है और रोप पर ये मंकी है, जो मंकी कितने की रेट से you are given value of acceleration of monkey is given by a equal to 1 meter, ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये बोल रहा है कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मास ऑफ द मंकी इज 15 केजी. ओके, तो मंकी का मास है 15 केजी. तो देखिए अब इस पर mg तो नीचे की ओर एक्ट कर रहा होगा और ये स्ट्रिंग से जो टेंशन है, जितना मंकी स्ट्रिंग पर फोर्स एडजस्ट करेगा, स्ट्रिंग भी उसी के बराबर टेंशन ऊपर एडजस्ट करेगा. तो यहाँ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का बेहतर एप्लीकेशन है कि द फोर्स व्हाट मंकी एडजस्ट ऑन द रोप, द रोप विल आल्सो एडजस्ट द सेम फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन. मंकी नीचे पुल करेगा तो स्ट्रिंग उसे ऊपर पुल करेगा, इसी टेंशन की वजह से ये एक्सेलरेट है. तो सो इफ वी ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर मंकी, वी हैव डायग्राम लाइक दिस. हमारा जो डायग्राम होगा बच्चों ऐसा होगा, ये mg डाउन में हो जाएगा और टेंशन t अप में हो जाएगा, राइट. तो and acceleration is given 1 meter per second square, so our equation will be t minus mg equal to ma. So t minus mg mean 50 into 15 into 10 equal to 15. a की वैल्यू 1 है, तो so t minus 150 we have 15, तो so t equal to 150 plus 15, that is value of t is 165 Newton. So to climb with acceleration 1 meter per second square, monkey has to adjust force 165 Newton on the string, right? And इसमें जो फर्दर कैलकुलेशन ये है कि एक्सेलरेशन आपको मालूम है एंड यहाँ से जो रूफ जो तक का डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, ये 5 मीटर है. तो टाइम के लिए आप s इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर अप्लाई कर दें, यहाँ पर आप 5 मीटर रख सकते हैं. 5 मीटर इक्वल टू हाफ, एक्सेलरेशन वैल्यू 1 t स्क्वायर, तो सो t स्क्वायर की वैल्यू 10, तो t की वैल्यू रूट अंडर ऑफ 10, तो रूट अंडर ऑफ 10 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा. डेसिमल वगैरह में आंसर दिया होगा तो आप देख लेंगे. क्वेश्चन नंबर, नाउ वी आर रेडी टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 37. 37 क्या है? अ मंकी इज क्लिम्बिंग. अच्छा ये क्वेश्चन है, चलिए मुझे क्वेश्चन पता है तो आप पढ़ लेंगे. यहाँ पर एक मास m का ये ब्लॉक है और इधर से ये मंकी भी है. क्वेश्चन ये है कि आप दिखाओ कि मंकी अगर ऊपर जाएगा तो ये मास भी ऊपर जाएगा और सेम एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा. तो देखिए पहले दोनों का मास m है, तो सपोज कि मंकी इस पर टेंशन T एडजस्ट किया या फोर्स F एडजस्ट किया, तो T विल बी इक्वल टू फोर्स F, यहाँ भी T विल बी इक्वल टू फोर्स F. तो इफ T ग्रेटर mg, मतलब इसका mg से अगर T ग्रेटर होगा, देन मंकी विल मूव अप विथ a इक्वल टू T माइनस mg बाई m, राइट. ये दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ मंकी. अब इस ब्लॉक को आप देखिए, जब यहाँ t mg से ग्रेटर है तो यहाँ भी सेम m है, तो यहाँ भी t ग्रेटर. ऑल्सो फॉर ब्लॉक t ग्रेटर mg, इसलिए ए ब्लॉक जो होगा दैट विल बी t माइनस mg बाई m. तो सो बोथ मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन विद द सेम एक्सेलरेशन, दैट इज कोई सेपरेशन मेंटेन नहीं होगा. ये आगे जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा. देखिए ये ब्लॉक वाला प्रॉब्लम नहीं है कि ये अप जाएगा तो इसे डाउन आना है, ये रोप में अटैच नहीं है, ये बस रोप को पकड़ा है. तो ये ऊपर अगर फोर्स एडजस्ट करेगा तो ये भी ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, है ना. दोनों साइमल्टेनियसली इस पुली के पास
पहुंच सकता है, अगर पहुंचेगा ही, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल मास है। नाउ वी आर रेडी टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 38। 38 भी बच्चों का बहुत क्यूरियोसिटी होती है बच्चों को इस प्रॉब्लम के अबाउट में, तो मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग देखेंगे। थोड़ा अच्छा भी है, क्वेश्चन भी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 38। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 38। तो देखिए यहाँ पर एक ऐसे स्ट्रिंग है, और ये एक मंकी है जिसका नेमिंग ए किया हुआ है, और यहाँ से एक जो मंकी है ऐसे, ये मंकी बी है। ओके, अब इसमें जो मैक्सिमम टोलरेबल टेंशन है दिस इज 30 न्यूटन। इसके जो ये पूंछ है, जो टेल है, ये 30 न्यूटन मैक्सिमम टेंशन टोलरेट कर सकता है। इसकी मास है 2 kg और इस मंकी का मास है 5 kg। क्वेश्चन बोला गया है कि क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि if A can tolerate a tension 30 Newton, what force should it apply on the rope in order to carry the monkey B with it? अच्छा, A इस पर कितना फोर्स एडजस्ट करेगा ये दोनों को साथ ले जाने के लिए? तो देखिए, एक तो सिचुएशन ये हो सकता है कि जस्ट साथ ले जाने के लिए इसका क्या मतलब इस पे फोर्स एडजस्ट करना होगा, यानी इसमें टेंशन की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, साथ ले जाना है तो कम से कम ये 2 न्यूटन नीचे लग रहा है, तो यहाँ 20 लगेगा, मतलब एक्सेलरेशन 0 अगर मानते हुए हम इस ए अगर बी को वेरी नेग्लिजिबल एक्सेलरेशन से कैरी कर रहा है, तो उस केस में दोनों पर सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे। तो चूंकि ये दोनों एक ही साथ चल रहा है ना, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो हम, और ये बैलेंस है क्योंकि इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं कंसीडर करेंगे टी मिनिमम के लिए। यहाँ पर टी मिनिमम 20 रखेंगे और टी मैक्सिमम यहाँ 30 हो सकता है। तो इन केस ऑफ टी मिनिमम एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ अगर 20 लेते हैं तो जस्ट mg बैलेंस होगा, जब यहाँ 0 है तो इंटायर सिस्टम का ही 0 हो जाएगा। तो अब t माइनस इंटायर सिस्टम का मास 7 है, तो 7 इंटू 10 इक्वल टू 7 इंटू 0, तो t विल बी इक्वल टू 70 न्यूटन। तो अगर 70 न्यूटन भी यहाँ एडजस्ट करेगा तो दोनों साथ चलेगा। इन केस ऑफ टी मैक्सिमम अगर 30 न्यूटन होगा तो 30 माइनस 20 इक्वल टू 2 है, तो इसलिए ए विल बी इक्वल टू 10/2, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब इंटायर सिस्टम का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो टी माइनस 70 mg 7 नीचे हो जाएगा, 7 इंटू 5, सो टी minus 70 equal to 35 and we have T equal to 105 न्यूटन, यानी टेंशन की वैल्यू 105 न्यूटन हो जाएगा। तो सो पॉसिबल वैल्यू ऑफ टेंशन in this string will be 70 Newton and 105 Newton. Now we see question number 39. चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 39 देखते हैं। 39 क्या है? 39 ओके, ये भूषण चेयर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 39। देखिए यहाँ से थोड़ा ऐसे होल है, और ये जो मैन है इसको पकड़ा हुआ है ना। और क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, इसमें टाइम भी देता हूँ समझाने के लिए। देखिए, फिगर शोज अ मैन ऑफ मास 60 kg स्टैंडिंग ऑन ए लाइट वेइंग मशीन केप्ट इन ए बॉक्स ऑफ मास 30 kg। मतलब एक वेइंग मशीन पर है ये बंदा, यहाँ पर मान लो वेइंग मशीन है और उसी पर ये खड़ा है ना। और ये बॉक्स का मास है, मास ऑफ बॉक्स इक्वल टू 30 kg and mass of this person, mass of person
कितना है 60 kg है, राइट। मास ऑफ बॉक्स 30, मास ऑफ ये पर्सन 60। इफ द मैन मैनेज टू कीप द बॉक्स एट रेस्ट, व्हाट इज द वेट शोन बाय द मशीन। अच्छा, अगर ये पूरे इंटायर सिस्टम को रेस्ट में रखना चाहेगा तो वेट शोन बाय मशीन क्या होगा। तो सभी को हम लोग रेस्ट में मानते हुए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। यहाँ मान लो टेंशन टी है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इस अगर हम बॉक्स का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो टी ऊपर हो जाएगा और बॉक्स पर यहाँ से एक नॉर्मल एन, ऐसे हम लोग करते हैं। मान लो ये बॉक्स है तो यहाँ से एक टी लगा, देखो यहाँ से एक नॉर्मल लगा और mg लगा, नॉर्मल डाउन में लगेगा और बॉक्स का mg 300 न्यूटन नीचे लगेगा, यहाँ से टी हो जाएगा। ये बॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम हुआ। मैन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो एक नॉर्मल ऊपर लग जाएगा, 600 नीचे लग जाएगा और टेंशन टी स्ट्रिंग को पकड़ा है तो ऊपर लग जाएगा। अब दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन लिखते हैं। तो 300 प्लस n या t minus n equal to 300, this is equation A, and from there t plus n equal to 600, this is equation B. n to n cancel, 2t equal to 900, that is t equal to 450 Newton. So force is to be exerted on the rope is 450 Newton to balance the situation. अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, व्हाट फोर्स शुड ही एग्जस्ट ऑन द रोप टू गेट दिस करेक्ट वेट ऑन द मशीन। अपना करेक्ट वेट अगर इसे लाना है तो फिर कितना फोर्स इसे स्ट्रिंग पर एग्जस्ट करना होगा। तो उस केस में सिस्टम एक्सेलरेट हो जाएगा। तो अब उसकी भी फ्री बॉडी डायग्राम, यही इसी फ्री बॉडी डायग्राम से हमारा काम हो जाएगा। बस एन की वैल्यू हमें कितना लेना होगा, 600 न्यूटन लेना होगा, 600 न्यूटन एन लेना होगा, है ना। तो चलिए इक्वेशन हम लोग लिखते हैं। पहले तो इक्वेशन बॉक्स का ही लिखते हैं कि t माइनस 300 है ना, t माइनस 300 माइनस n इक्वल टू 30a एंड मैन का हो जाएगा t माइनस 600 माइनस n तो ऊपर लगेगा ना, प्लस n इक्वल टू 60a। तो यहाँ पर क्या होगा, n की वैल्यू तो गिवन है ना, n की वैल्यू हम लोग 600 ले लेते हैं, यहाँ पर 600 और यहाँ भी हो जाएगा 600। ओके, तो यहाँ से क्या हमें मिलेगा, हमने कुछ गलती किया क्या, यहाँ पर t माइनस 300 इक्वल टू 600, 30 हो जाएगा, t माइनस t इक्वल टू, हाँ हो तो गया, और यहाँ से t की वैल्यू, चलिए दोनों इक्वेशन को बस सॉल्व करना है। ये a और b है, तो फ्रॉम a वी हैव t माइनस 900 हो जाएगा ना, नॉर्मल एंड mg दोनों सेम डायरेक्शन में लगेगा, इक्वल टू 30a हो जाएगा। और यहाँ से हमें मिला है t इक्वल टू 60a, तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो 60a माइनस 900 इक्वल टू 30a, दैट इज 60a माइनस 30a इक्वल टू 900, मीन 30a इक्वल टू 900, दैट इज a इक्वल टू 900 बाई 30, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से 30 टाइम्स, तो a आ गया 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब a की वैल्यू हमें मिल गई, तो इसलिए t इक्वल टू 60 इंटू 30, t इक्वल टू 1800 न्यूटन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 40, 41 एंड 42, वी हैव ओनली 3 क्वेश्चन, तो सो इसी वीडियो में इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 40, a block A can slide on frictionless incline of angle theta and length L kept inside an elevator going up with uniform velocity। देखिए ये एक एलिवेटर है, इसमें एक इंक्लाइन है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से ऊपर जा रहा है, इस पर एक ब्लॉक है और इसका लेंथ L गिवन है। क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है तो इस पर किसी तरह की सूडो फोर्स की जरूरत नहीं है। जनरली
अगर क्वेश्चन एलिवेटर में दिया रहता है तो हम सूडो फोर्स वगैरह लगाते हैं, या फिर अप डाउन जाने की बात। तो ये चूंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो सो हियर वी हैव ए नॉट इक्वल टू 0, इसलिए इसका इक्वेशन mg इधर हो जाएगा mg साइन थीटा, यहाँ नॉर्मल, और इधर हो जाएगा mg कॉस थीटा। तो सो ये दोनों फोर्स बैलेंस और इससे एक्सेलरेट होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विल बी mg साइन थीटा बाई m, दैट इज a इक्वल टू g साइन थीटा, और हमें टाइम निकालना है यहाँ से यहाँ तक आने का। तो सो नाउ वी शुड राइट l इक्वल टू हाफ g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, दैट इज टी स्क्वायर इक्वल टू 12 बाई जी साइन थीटा, एंड सो t इक्वल टू g साइन थीटा का ऐसे रूट लगा देंगे तो हमें t की वैल्यू मिल जाएगी। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 40। नाउ वी आर रेडी टू सॉल्व 41। A car is speeding up on a horizontal road with an acceleration a. Consider the following situation. A ball is suspended from the ceiling. देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये कार है और ये आगे की ओर ए नॉट से अगर एक्सेलरेट होगा तो इसमें एक बॉब लटका हुआ है, इस पर सूडो फोर्स पीछे लगाएंगे, ऐसे एम ए नॉट पीछे लगा देंगे और एम जी इधर लगाएंगे। आपको ये एंगल वगैरह निकालना है, तो टेंशन टी इस डायरेक्शन में जाएगा। चलिए यहाँ पर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ। ये एम ए नॉट नीचे हो जाए, इस साइड में हो जाएगा, एम जी इधर होगा, यहाँ से एंगल थीटा जो पूछा गया है, जनरली पूछा जाता है उसी एंगल को, ये थीटा ले लेंगे, इधर टी कॉस थीटा और इधर टी साइन थीटा। चूंकि एलिवेटर फ्रेम से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सूडो फोर्स अप्लाई करके, तो एलिवेटर फ्रेम में ये स्टेशनरी में इक्विलिब्रियम में होगा ये बॉल। तो सो हमें जो भी वर्टिकल फोर्सेस हैं आपस में बैलेंस कर जाएंगे, हॉरिजॉन्टल वाले फोर्सेस भी आपस में बैलेंस कर जाएंगे। तो सो टी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी एंड टी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम ए नॉट। तो सो वी हैव tan थीटा ऑन डिवाइडिंग on writing a by 1/2 we have tan theta equal to g by a naught by g, हमें सेकेंड बाई फर्स्ट किए तो tan थीटा a naught by g हो गया। तो सो बस दिस इज आंसर, मीन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a naught by g, ये इस प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी कंडीशन दिया है, कांस्टेंट a block is kept on a smooth incline and rope and does not slip on the incline, find the inclination angle। अब एक दूसरा इसमें सिचुएशन दिया है, ये तो स्ट्रिंग वाला है, दूसरा दिया है कि अगर इस पर एक इंक्लाइन है, इसमें मतलब ये जो एलिवेटर है इसमें अगर एक इंक्लाइन बना दिया जाए तो इसको रेस्ट में रखने के लिए ऐसे इंक्लाइन पहले तो बनाना पड़ेगा, इस तरह से इंक्लाइन होना चाहिए। तो इसको रेस्ट में रखने के लिए इसको एक्सेलरेशन क्या देना होगा, तो यहाँ एम ए नॉट या फिर थीटा क्या देना होगा अगर ए गिवन है तो ये एम जी हो जाएगा, इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा एम ए नॉट कॉस थीटा और इस साइड हो जाएगा एम जी साइन थीटा। ये दोनों बैलेंस करा देंगे इसको स्टेशनरी रखने के लिए। तो एम ए नॉट कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा, मीन ए नॉट का वैल्यू, सॉरी यहाँ भी tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, ए नॉट बाई जी आ जाएगा। तो इस तरह से ये दिस वाज क्वेश्चन नंबर 41 एंड नाउ वी आर रेडी टू सॉल्व लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस इज प्रॉब्लम नंबर 42। तो प्रॉब्लम नंबर 42, चलिए ये प्रॉब्लम नंबर 42 है। 42 है कि ये एक एलिवेटर है और एलिवेटर में एक ब्लॉक रखा हुआ है, एलिवेटर का एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। देखिए जब तक एक्सेलरेशन एलिवेटर का, इफ ए एलिवेटर लेस देन जी देन ओनली ब्लॉक विल बी इन कॉन्टैक्ट, मतलब जब तक इसका एक्सेलरेशन एलिवेटर का जी से कम होगा तभी तक ये कांटेक्ट में रहेगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन जी हो सकता है, इसमें कोई अपना मशीन नहीं है, इसमें अपना मशीन है वो जी से भी ज्यादा एक्सेलरेशन ले लिया, बट स्मॉलर ब्लॉक में कोई मशीन नहीं है तो मैक्सिमम फोर्स एम जी लगेगा, उस केस में नॉर्मल जीरो हो जाएगा, तो इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन जी हो सकता है। बट एलिवेटर डाउन की ओर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आ रहा है,
मतलब ये इसके ग्राउंड को छोड़ दिया है, मीन ये वाली सिचुएशन देखो आ जाएगी। ये आपको a इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और ये कांटेक्ट को छोड़ करके जो भी g का वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ऐसे दोनों इंडिपेंडेंटली मूव करेगा। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ड्यूरिंग द फर्स्ट 0.2 सेकेंड, मतलब इसकी डिस्प्लेसमेंट एस निकालना है, तो इसका एक्सेलरेशन तो मालूम हो गया, तो बस हाफ AT स्क्वायर यहाँ लगाना है। एस इक्वल टू हाफ, a की वैल्यू 10, t की वैल्यू 0.2 एंड 0.2, तो सो वी हैव एस इक्वल टू, ये 2 हो जाएगा 0.4/2, दैट इज एस इक्वल टू 0.2 मीटर और 20 सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने NLM का A to Z प्रॉब्लम सॉल्व किया। चलिए, एक चैप्टर के मिशन को हमने कंप्लीट किया कि HC वर्मा का A to Z प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो हमारा मिशन है, जितने भी चैप्टर्स हैं क्लास 11 और क्लास 12 का, इस तरह से आप रेगुलर अगर वीडियो देखेंगे तो आपको HC वर्मा बुक सॉल्व करने के लिए अब किसी बड़े टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं है। इफ यू कंस्टेंटली स्टिक टू द ज्ञान विज्ञान, you will certainly find your solution A to Z of HC वर्मा बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। एंड फिर मैं लास्ट में बोल रहा हूँ कि इफ यू फाइंड द वीडियो इफेक्टिव and profitable for you, please share to it